बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं ऐसे नुक्स हैं जो बच्चे में पैदाइश के वक्त हमें मालूम पड़ते हैं या हमें पता चलता है कि इस बच्चे में ये नुक्स है, क्योंकि सेहत से है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया नकवी है। मैं प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में और मैं पीएमए की प्रेसिडेंट हूँ, पीएमए कराची की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये पूछेंगे कि बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं ऐसे नुक्स हैं जो बच्चे में पैदाइश के वक्त हमें मालूम पड़ते हैं या हमें पता चलता है कि इस बच्चे में ये नुक्स है। कोई ज़ाहिरी नुक्स भी हो सकता है और वो कोई अंदरूनी किसी जिस्मानी आज़ा का नुक्स, जैसे उसके दिल में सुराख हो या कोई मेजर हार्ट डिफेक्ट हो, वो भी हो सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं बहुत तरह के होते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ख़ानदानी चले आते हैं, मौरूसी बीमारियां जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं, उन्हें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो जब आपकी आधी जीन्स माँ और बाप से आती हैं तो उनकी वजह से आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम थैलेसीमिया माइनर को लें तो थैलेसीमिया माइनर की जीन जब माँ में होती है तो वो अलामात इतनी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन अगर बच्चे का वालिद भी थैलेसीमिया माइनर हो तो चांस ये होता है कि 4 में से कोई एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा। लेकिन ये चीज़ें अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो ये एक मिसाल ये हो गई। दूसरी बर्थ डिफेक्ट की एग्जाम्पल ये है कि मरीज़ ने फॉलिक एसिड नहीं लिया, जो कि हम बहुत स्ट्रेस करते हैं कि आपको हमेशा जैसी प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी की प्लानिंग भी कर रहे हो तो फॉलिक एसिड फ़ौरन स्टार्ट कर दें। तो फॉलिक एसिड आम आदमी की ज़िंदगी में तो ग़िज़ा में मौजूद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो हम जब पेशेंट फॉलिक एसिड नहीं लेते तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स या सर के डिफेक्ट के नहीं बना प्रॉपर्ली सर या रीढ़ की हड्डी प्रॉपर्ली नहीं जुड़ी, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है, ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम पकड़ के और एहतियात से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऐसी बीमारियां होती हैं बाज़ कि किसी के पैर अंदर मुड़े हुए हैं क्योंकि उसके बच्चे की पाने की थैली में पानी कम था और उसके बच्चे के फेफड़े डेवलप नहीं हुए, और या तो मरीज़ को ब्लड प्रेशर था या कोई और बीमारी थी। समझें उसकी जो पानी पीने की नाली होती है, क्योंकि बच्चा जिस पानी में रहता है उसी में वो यूरिन करता है और वही वो पीता है, वो एक साइकिल बना हुआ होता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और इस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर मदर को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। अब हमारे पास तो मरीज़ बिल्कुल प्रेग्नेंट होके आते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे आते हैं कि उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि उन्हें शुगर है। हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें ऑब्वियसली, और डॉक्टर के पास पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में नहीं जाएं। और अक्सर लोग तो प्रेगनेंसी के 2-3 महीने गुजरने के बाद आते हैं, उस वक्त तक उनका बच्चा फॉर्म हो चुका होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और फिर ये कि और तरीक़ा डायग्नोज करने का ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ में हम 3 अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक प्रेगनेंसी में हमने पता कर लिया शुरू में कि भाई ये डेट है आपकी, अच्छा ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, बच्चे की हार्ट बीट आ गई। फिर एक हम 20 हफ्ते पे करते हैं जब बच्चा पूरा मुकम्मल बन चुका होता है, जिसे हम कहते हैं 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड, जिसे नॉर्मली स्कैन कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, उसमें बच्चा मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है। और एक हम टुवर्ड्स द एंड करते हैं ग्रोथ देखने के लिए। तो आम प्रेगनेंसी में या लो रिस्क प्रेगनेंसी में, जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनमें ख़ानदान में कोई बीमारियाँ नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम नहीं है, वो हम 3 करते हैं। लेकिन अगर हमें ज़रा भी शक है, जैसे कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन लोगों के अल्ट्रासाउंड ज़्यादा होते हैं, या ट्विन प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनमें हम अल्ट्रासाउंड ज़्यादा जल्दी करते हैं ताकि हमें बच्चे की ग्रोथ का प्रॉपर्ली आइडिया हो। जहाँ तक डाउन सिंड्रोम की बात है, डाउन सिंड्रोम बाहर के मुल्कों में लोग ऑप्ट करते हैं कि ठीक है उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम के हों। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा होता है और इसको भी आप टेस्ट से, माँ के अंदर टेस्ट से, स्क्रीनिंग टेस्ट करके ब्लड के थ्रू पता चला सकते हैं कि भाई डाउन सिंड्रोम का बच्चा है कि नहीं। फाइनल डायग्नोसिस जो है आपकी, वो बच्चे के एक सेल को या एक खलियों को टेस्ट करने से आती है। उसके डिफरेंट तरीक़े हैं, लेकिन ये सब टेस्ट अब मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, तो बहुत इजीली हो सकते हैं। और वो औरतें जिनकी एज 35 साल 40 साल है, अपने बच्चे के लिए अगर उनको शक है कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क है, तो इसका टेस्ट अब पाकिस्तान में मौजूद है, वो ज़रूर करवाएं वो टेस्ट, क्योंकि ये ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क विद एज बढ़ता है, मैटरनल एज से रिलेटेड है, माँ की उम्र से। और आजकल मैटरनल एज मैंने देखा है कि लेट होती चली जा रही है, इसलिए कि हमारी ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं और करियर में हैं और वो शादियाँ लेट करती हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनकी प्रेगनेंसीज भी लेट होती हैं।